नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर हूँ मैं आचार्य नूपुर शर्मा। हमारी हार इस बात में नहीं कि हमें कोई नहीं पहचानता, हार इसमें है कि हम खुद को नहीं पहचान पाते। तो ज़रूरत है खुद को पहचानने की, अपनी क्षमताओं को पहचानने की, अपने आप को जानने की। और जानेंगे हम कई तरीक़ों से जान सकते हैं इन चीज़ों को हम जीवन में। और हम बात करते हैं भाग्योदय में कि किस्मत के सितारे क्या कहते हैं और कैसे हम उन्हें जान सकते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए आज का पंचांग। आज दिन है गुरुवार, तारीख है 7 नवंबर 2024 और तिथि की बात करें तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि दिन में 12:35 तक है और उसके बाद सप्तमी तिथि का आज आरंभ हो जाएगा। और नक्षत्र की बात करें तो आज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है जो दिन में 11:47 तक रहेगा और उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की शुरुआत हो जाएगी। धृत योग दिन में 9:51 तक है और उसके बाद शूल योग का आरंभ होगा। आज अभिजीत मुहूर्त भी है जो दिन में 11:48 से 12:32 तक रहेगा। तो और उसके साथ में राहु काल भी है जो दिन में 1:33 से शुरू होगा और 2:55 तक रहेगा। सूर्य आज तुला राशि पर भ्रमण कर रहे हैं और शाम 5:54 तक चंद्रमा धनु राशि पर है और उसके बाद मकर राशि पर संचार करेंगे। त्योहार और व्रत की बात करें तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। छठ पूजा का संध्या अर्घ का दिन है आज, जिसे संध्यत भी कहते हैं बहुत सारे लोग, उसकी भी बात करेंगे हम। लेकिन शास्त्रों से अलग अपने रीति रिवाजों में गढ़ी गई जो उपासना पद्धति है उसके केंद्र में वेद पुराण जैसे धर्म ग्रंथ न होकर किसान और ग्रामीण जीवन है छठ पूजा के मूल में। इस व्रत के लिए न विशेष धन की आवश्यकता होती है, न किसी पुरोहित या गुरु की। जरूरत पड़ती है तो पास पड़ोस के सहयोग की, जो अपनी सेवा के लिए सहर्ष और कृतज्ञता पूर्वक प्रस्तुत रहते हैं। नगरों की सफाई, व्रतियों के गुजरने वाले रास्तों का प्रबंधन, तालाब या नदी किनारे अर्घ्यदान की उपयुक्त व्यवस्था, खरना से लेकर अर्घ्यदान तक समाज की अनिवार्य उपस्थिति इस व्रत में बनी रहती है। सामान्य और गरीब जनता के अपने दैनिक जीवन की मुश्किलों को भुलाकर सेवा भाव और भक्ति भाव से किए गए सामूहिक जो कर्म होते हैं उनका भव्य प्रदर्शन होता है इस व्रत में। इसके इतिहास की बात करें तो लंका विजय के बाद रामराज की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्यदेव की आराधना की और सप्तमी को सूर्योदय के समय फिर से अनुष्ठान करके सूर्यदेव से आशीर्वाद पाया था। महाभारत काल में भी सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की पूजा शुरू की और सूर्यदेव की कृपा से ही वे इतने महान योद्धा बने थे। आज भी छठ में अर्घ्यदान की यही पद्धति प्रचलित है, यानी जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। यहाँ पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी सूर्य की पूजा कर रहा था और वे अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र के लिए नियमित रूप से सूर्य पूजा किया करती थी। और पुराण की कथा तो ये कहती है कि राजा प्रियंवत की कोई संतान नहीं थी, तब महर्षि कश्यप ने उनके लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कराया और उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञाहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र हुआ, लेकिन वो मृत पैदा हुआ। प्रियंवत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त ब्रह्मा जी की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ और हे राजन, आप मेरी पूजा करें और लोगों को भी मेरी पूजा के लिए प्रेरित करें। तब राजा ने पुत्र की इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसीलिए इस व्रत में छठी माता की भी पूजा होती है। और जहाँ दुनिया का दस्तूर है कि उगते सूरज को सलाम ठोकना, वहीं छठ महापर्व ऐसा पर्व है जिसमें पहले डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और इसमें छोटे बड़े, अमीर गरीब का कोई फर्क, कोई भेद नहीं होता। राजा और रंग सभी विनीत भाव से सूर्य के सामने अपनी आस लिए खड़े होते हैं। एक साथ प्रकृति की हर देन के लिए शुक्रिया अदा करते हैं, जीवन देने के लिए शुक्रिया करते हैं, स्वास्थ्य, समृद्धि और हर खुशी के लिए धन्यवाद देते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, जल, वनस्पति सभी को समान रूप से उपलब्ध होते हैं और इसके लिए आभार व्यक्त किया जाता है छठ पर्व में। हर उस चीज़ के लिए जिससे हमारा जीवन चलता है और इसी आस्था के बल पर 4 दिन भक्ति भाव के नाम कर दिए जाते हैं। 36 घंटों का तप किया जाता है और ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि खुशी, प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है, जिसे समृद्धि, स्वास्थ्य और परिवार की खुशहाली के लिए हम अंजाम देते हैं।
छठ पूजा का आयोजन मुख्य रूप से 4 चरणों में होता है। पहले दिन चतुर्थी तिथि, जिसे नहाय खाए कहते हैं, और जिसमें श्रद्धालु स्नान करके बनाए गए विशेष भोजन को करते हैं। सबसे पहले घर की सफाई करके उसे पवित्र किया जाता है। उसके बाद व्रती अपने नज़दीक स्थित नदियों में, कुओं में, तालाबों में स्नान करते हैं, और ये ना हो तो फिर घर के जल से ही स्नान किया जाता है और उसमें गंगा जल मिला लिया जाता है। और इस दिन नाखून वगैरह अच्छी तरह से काट लिए जाते हैं, स्वच्छ जल से बालों को धो लिया जाता है, और लौटते समय ये जल अपने साथ लेकर आया जाता है, जिसका उपयोग खाना बनाने में किया जाता है। और घर के आसपास को भी साफ सुथरा किया जाता है। और इस दिन सिर्फ एक बार खाना खाया जाता है, शाम के समय, और खाने में कद्दू की सब्जी, मूंग दाल, चना दाल और चावल का उपयोग किया जाता है। तली हुई पूरियाँ, पराठे, सब्जियाँ, ये सब खाना वर्जित होता है। ये खाना कांसे या मिट्टी के बर्तन में पकाया जाता है, और इसे पकाने के लिए आम की लकड़ी और मिट्टी के चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता है। जब खाना बन जाता है तो सबसे पहले व्रती खाना खाते हैं, और उसके बाद ही परिवार के अन्य सदस्य खाना खाते हैं। पंचमी तिथि यानी दूसरे दिन को खरना या लोहंडा कहा जाता है, जब भक्त दिन भर व्रत रखते हैं और रात को खीर गुड़ की जो बनाई जाती है, दूध और फल का प्रसाद बनाते हैं। सूर्यदेव की बहन छठी मैया और चंद्रमा की पूजा की जाती है, और इस दिन व्रती अन्न तो दूर की बात है, सूर्यास्त से पहले पानी की एक बूंद तक ग्रहण नहीं करते हैं। शाम को ये जो प्रसाद खाया जाता है, चावल, गुड़ और गन्ने के रस का प्रयोग करके जो खीर बनाई जाती है, उसमें कहीं भी नमक का और चीनी का प्रयोग नहीं किया जाता है, और इन चीज़ों से नैवेद्य देकर घर के एकांत में उसे खाया जाता है, यानी एकांत में रहकर उसे ग्रहण किया जाता है। और परिवार के सभी सदस्य जो व्रत नहीं रहते हैं उस समय घर से बाहर चले जाते हैं, ताकि कोई शोर, कोई हल्ला न हो सके। और एकांत में भी खाते समय अगर व्रती को उस तरह की आवाज़ सुनाई पड़ती है तो पर्व के नियमों के ये विरुद्ध कहा जाता है, और उसके बाद व्रती जितना भोजन उन्होंने किया होता है वहीं पर छोड़ देते हैं। और जो भोजन, जो प्रसाद छोड़ा जाता है, मित्रों, रिश्तेदारों और परिवार को वही प्रसाद के रूप में खिलाया जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को खरना कहा जाता है। और चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद, उनकी पूजा करने के बाद ये समय संपन्न होता है। इसके बाद 36 घंटों का निर्जला व्रत शुरू होता है। षष्ठी तिथि को तीसरे दिन मुख्य पूजा होती है, जिसे संझत या संध्या अर्घ्य कहते हैं, और ये आज का दिन है। आज के दिन संध्या का अर्घ्य दिया जाएगा। इसमें व्रती सूर्यास्त से पहले नदी या सरोवर के किनारे जाकर जल में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करते हैं। छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद, ठेकुआ, चावल के लड्डू, जिसे कचौनियाँ कहा जाता है, ये बनाए जाते हैं। और एक बांस की टोकरी, जिसे हम दौरा कहते हैं, उसमें पूजा का प्रसाद, फल रखकर देवकारी में रख दिया जाता है। और जहाँ पूजा अर्चना करने के बाद शाम को एक सूप में नारियल, 5 प्रकार के फल, पूजा का अन्य सामान, मौसमी सब्जी, फल, मसाले, श्रीफल, ये सब रखा जाता है। और फिर घर के पुरुष अपने हाथों से इसे उठाकर छठ घाट तक ले जाते हैं, ताकि ये अपवित्र न हो, इसलिए इसे सिर पर रखा जाता है। छठ घाट की ओर जाते हुए रास्ते में छठ के गीत गाए जाते हैं और मंगल कामनाएं की जाती हैं। नदी, तालाब या सरोवर के किनारे जाकर गन्ने का मंडप बनाया जाता है, और एक चबूतरा बना हुआ होता है, जिसे हम घाट कहते हैं, वेदी कहते हैं। उस पर वे बैठती हैं। नदी से मिट्टी निकालकर छठ माता का जो चौरा बनाया जाता है, वहाँ पूजा का सारा सामान रखती हैं, और दीप जलाया जाता है, अगरबत्ती जलाई जाती है, धूप जलाई जाती है। सूर्यास्त के कुछ समय पहले पश्चिम दिशा में सूर्यदेव की पूजा का सारा सामान लेकर पानी में खड़ा हुआ जाता है, और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर 5 बार, 11 बार, 21 बार, जितना हम चाहते हैं उतनी परिक्रमा की जाती है। और इस समय इन्हें जल देना भी एक पवित्र कार्य माना जाता है। व्रतियों द्वारा स्वनिर्मित गेहूं के आटे से ठेकुआ जो बनाया जाता है, वो इन्हें अर्पित किया जाता है, और काठ के एक विशेष डिजाइनदार फॉर्म पर इस आटे की लुगदी को उकेर कर बनाया जाता है। और कार्तिक मास में उपजे हुए सभी नए कंद मूल, फल, सब्जी, मसाले, अन्न, ओल, हल्दी, नारियल, नींबू, पके केले, ये सब चीज़ें इस व्रत में यूज़ की जाती हैं, जो बिना कटी हुई होती हैं, नई होती हैं और अलग से लाई गई होती हैं व्रत के लिए। दीप जलाने के लिए नई बत्ती, नया घी, हर सामान नए रूप में लिया जाता है। संध्या अर्घ देने के बाद सूर्यदेव को ये चीज़ें सूप से निकाल ली जाती हैं, परात से निकाल ली जाती हैं, और फिर सुबह के लिए नए प्रसाद को सूप में रखा जाता है। इनमें भी यही चीज़ें होती हैं। कुछ लोग घाट पर ही रात भर ठहरते हैं और गीत गाकर अपना समय बिताते हैं। और आजकल
इनके लिए सामाजिक रूप से भी बड़े आयोजन होने लगे हैं ताकि हमारा मन भजन में लगा रहे, ईश्वर में लगा रहे। चौथा दिन जिसमें उषा का पारण होता है, उषा का अर्घ होता है, जब पूर्व दिशा में मुंह करके उगते सूर्य को अर्घ देने के लिए व्रती जल में खड़े होते हैं, सूर्य को अर्घ देते हैं और अपना व्रत तोड़ते हैं। इस दौरान परिवार और समाज के लोग एक साथ मिलकर पूजा करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, जिससे भाईचारे और एकता का संदेश मिलता है। हर किसी का उत्साह इस दौरान देखने लायक होता है। सूर्य देवता और उनकी बहन छठी मैया की आराधना का यह पर्व है और मान्यता है कि जब पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान इसका पालन किया था तो उन्हें विजय मिली थी। इस पूजा को सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण दोनों ही रूपों में इसीलिए महत्वपूर्ण माना जाता है और ये न केवल धार्मिक आस्था बल्कि क्षेत्रीय संस्कृति और परंपराओं का भी प्रतिनिधित्व करता है। और इनकी आराधना का वर्णन ऋग्वेद से लेकर हर व्रत में मिलता है और साल में इसे 2 बार किया जाता है। चैत्र के महीने में चैती छठ और कार्तिक मास में कार्तिक छठ के रूप में मनाया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो षष्ठी तिथि को एक विशेष खगोलीय परिवर्तन होता है। छठ जैसी खगोलीय स्थिति में सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर सामान्य से अधिक मात्रा में आती हैं। सूर्यास्त और सूर्योदय को भी ये सघन हो जाती हैं और ज्योतिषी गणना के अनुसार ये घटना कार्तिक और चैत्र मास की अमावस्या के 6वें दिन बाद आती है। ज्योतिषी गणना पर आधारित होने के कारण इसका नाम और कुछ नहीं बल्कि छठ पर्व रखा गया है। षष्ठी को यह व्रत मनाए जाने के कारण इसका नामकरण छठ हुआ है और षष्ठी देवी माता कात्यायनी का भी दूसरा नाम है और इनकी भी इस दिन पूजा की जाती है। सूर्य की शक्तियों का मुख्य स्रोत उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा है। छठ में सूर्य के साथ साथ दोनों शक्तियों की संयुक्त आराधना भी होती है। प्रातः काल में सूर्य की पहली किरण यानी उषा और सायंकाल में सूर्य की अंतिम किरण यानी प्रत्युषा को अर्घ्य देकर दोनों का नमन किया जाता है और जल में खड़े होने के कारण वरुण देव के माध्यम से उनकी ऊर्जा भी हमें मिलती है। और छठ पूजा के समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। छठ पूजा के समय पूजा और रीति रिवाजों को संपन्न करने की एक विशिष्ट विधि होती है। पूजा के दौरान भक्तों को अनेक नियमों का ध्यान रखना पड़ता है। व्रत करने वाले जातक को सबसे पहले स्वच्छता और साफ सफाई का विशेष ध्यान देना पड़ता है और इस दौरान होने वाले अनुष्ठान विवाहित महिलाओं द्वारा किए जाते हैं। परिवार के पुरुष और स्त्रियों के लिए भी रात्रि के समय फर्श पर सोने का नियम है और पर्व के लिए बनाए गए विशेष कमरे में व्रती फर्श पर कंबल या चादर के सहारे रात बिताते हैं। इस उत्सव में शामिल होने वाले लोग नए कपड़े पहनते हैं जिनमें किसी प्रकार की सिलाई न की गई हो। महिलाएं साड़ी और पुरुष धोती पहनकर छठ का व्रत करते हैं। छठ पर्व को शुरू करने के बाद सालों साल तब तक करना होता है जब तक किसी अगली पीढ़ी को इसके लिए तैयार न कर लिया जाए और उन्हें व्रत सौंप न दिया जाए या फिर देवता को अर्पित करके इसका पारण किया जाता है, इसे छोड़ा जाता है। घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो ये पर्व नहीं मनाया जाता है। छठ पूजा के प्रसाद का प्रयोग करने से पहले बर्तनों को भली प्रकार साफ किया जाता है और पूजन सामग्री को जूठे हाथ से नहीं छुआ जाता। इन्हें अलग रखा जाता है और नमक के साथ किसी भी प्रसाद को नहीं छुआ जाता है। स्वच्छता का ध्यान रखते हुए छठ पूजा के दौरान घर के भीतर एक अस्थायी रसोई भी बनाई जाती है जहां प्रसाद और सामान पूजा का बनाया जाता है और जिसमें ठेकुआ, कचौनियाँ जैसी चीज़ें शामिल है। और महापर्व के दौरान पूरा परिवार सात्विक भोजन खाता है। नमक, लहसुन और प्याज और सरसों तेल का परहेज किया जाता है और पहले से इस्तेमाल किए गए बर्तनों का उपयोग इसमें नहीं किया जाता है। व्रत के दौरान स्वयं पकाया गया भोजन भी महिलाएं ग्रहण नहीं करती हैं। जिन्हें व्रत रहना होता है वे केवल व्रत के नियमों के अनुसार ही इन चीज़ों को ग्रहण करती हैं। और सूर्य देव की उपासना का ये अनुपम लोक पर्व हमें याद दिलाता है कि हमें प्रकृति के साथ साथ अपनी जड़ों और परंपराओं को भी याद रखना है। तो आज की बात यहीं तक। आज के भाग्योदय से मुझे यही अनुमति दीजिए। आप सभी को नमस्कार और मंगलमय दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।